स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2019 के जीडी में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो आप 25 में से 25 कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में मात्र आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ये देखें कि क्वेश्चन कहां से ज्यादा आ रहे हैं और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। तो पहले ही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 6 और 5। एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 6:5। ठीक है, एक्स और वाई का अनुपात कितना है, 6:5। और जेड और वाई का अनुपात कितना है, जेड और वाई का अनुपात आपका कितना दिया हुआ है, जेड और वाई का अनुपात 9:25। और पूछा किसका है, आपसे पूछा गया है आपका एक्स और जेड का अनुपात, एक्स और जेड का अनुपात पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या नहीं कुछ नहीं करना, एक्स और वाई का 6 और 5, जेड वाई का 9 और 25। तो जो दो बार दिया है उसे बीच में लिख लें, एक्स वाई जेड। एक्स का 6 है तब वाई का कितना है, 5। और जब जेड का 9 है, जेड का 9 है तब वाई का कितना है, 25। तो आपको कुछ नहीं करना, 25 का गुणा इसमें हो जाएगा, 25 का गुणा इसमें और 9 का गुणा इसमें। 25 छिक्के कितना हो गया, 150। और 25 पंजे कितना हो गया, 125। और 9 पंजे कितना हो गया, 45। और 5 का भाग सभी में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 और 25। और ये कितना हो जाएगा, 9। पूछा किसका, एक्स और जेड का। एक्स कितना है, एक्स अनुपात जेड बराबर क्या हो जाएगा, 30 अनुपात जेड का कितना आया, 9। कितना हो जाएगा, 10:3। ठीक है, कितना इसका आंसर हो जाएगा आपका, 10:3 आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत कितना दिया हुआ है, 38। कितना का, 35, 39, 41 और कितना है आपका 46, 27 और कितना है x। तो हमें पता है क्या है, संख्याओं का योग बट्टे संख्या बराबर कितना होता है, औसत। इन्हें जोड़ेंगे कितना होगा, 5 और 9 14 और 1 15, 6 21 और 7 28। 28, 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 4 12, 4 16, 2 18। कितना आया, 188 प्लस x बराबर कितना औसत दिया हुआ है हमारा, 38। कितना दिया है, 38। अब संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 6। अब 6 का मल्टीपल 38 में हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 188 प्लस x बराबर 8 6 48 के 8 हाथ से लगी 4 6 18 और 4 22, यानी 288। 188 पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 0 12 में से 8 गया 4। x की वैल्यू कितनी आई, 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल पर बात करी। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा, यानी कि 56 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कितनी, 56 किलोमीटर दूरी तय करेगा और उसमें प्रति 3 मिनट पर कितना रुकेगा, 3 मिनट पर 5 मिनट का आराम करेगा। वो 3 किलोमीटर के बाद कितना, 5 मिनट का। अब आपको बात करना है कि रुकेगा कितनी बार। तो 56 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी कि 18 बार इसे रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार रुकेगा तब तक 56 पार कर चुका होगा। तो रुका कितनी बार, 18 × 5, 18 बार रुका, प्रत्येक 3 किलोमीटर पर 5, तो 18 पंजे 90, यानी कि 90 मिनट तो उसने आराम कर लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपका, 8 किलोमीटर प्रति, गति कितनी है उसकी, स्पीड है आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितनी दूरी तय करनी है उसे, 56। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो 8 8 7 56, 7 घंटे में तो दूरी तय कर लेगा, लेकिन इसने क्या किया, 90 मिनट आराम। तो प्लस 90, यानी कि 90 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, यानी 8 घंटा 30 मिनट। तो इस आंसर क्या हो गया इसका, 8 घंटा 30 मिनट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, रवि मनीष तथा नवीन, रवि मनीष तथा नवीन किसी कार्य को 30 दिन 15 दिन तथा 10 दिन में करते हैं तथा कार्य दोनों आरंभ करते हैं तीनों। और क्या होता है, रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है। तो नवीन शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए रवि, मनीष और कौन है, नवीन, कितना है, 30 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में और 10 दिन में। तो हम ऐसा काम कर ले, मान ले जिनमें इन तीनों का भाग चला जाए।
तो हमने 30, 15 और 10 का लासा दिया तो कितना आया 30। यानी कि अब तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लें। 30 का जब देंगे तो कितना 1 यूनिट, रवि कितना काम करेगा 1 यूनिट, और ये कितना करेगा मनीष 15 दूनी 30 2 यूनिट, और नवीन कितना करेगा 10 दिया 30 यानी 3 यूनिट। अब क्या कह रहा है कार्य आरंभ करते हैं, रवि 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी कि 2 दिन तो ये तीनों ने साथ काम किया। एक अब एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 1 और 2 3 और 3 6 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। अब काम कितने किया है 2 दिन, तो यानी कि 2 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा 6 दूनी या 12 यूनिट, 12 यूनिट काम कर लिया 2 दिन में। अब बात कर रहा है रवि छोड़कर चला गया, यानी कि रवि छोड़कर चला गया, अब कौन रह गया मनीष और नवीन, और 3 दिन काम किया, यानी कि क्या क्वेश्चन कर रहा है और 3 दिन पश्चात मनीष भी कार्य छोड़ देता है, यानी कि इन 3 दिनों तो इसने भी काम किया होगा साथ साथ, क्योंकि रवि तो चला गया 3 और 2 5, एक दिन में 5 यूनिट और 3 दिन में कितना करेगा 5 यूनिट, और 3 दिन में 5 15 यूनिट। अब काम कितना बचा तुम्हारा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 12 यूनिट हो गया 15 यूनिट हो गया, टोटल काम हो गया तुम्हारा 27 यूनिट। अब टोटल काम माना कितना था हमने 30 यूनिट, अब 30 में से जब 27 लेस करेंगे काम कितना हो गया 3 यूनिट। रवि भी चला गया मनीष भी चला गया, रह कौन गया नवीन, नवीन एक दिन में कितना यूनिट 3 यूनिट, तो 3 यूनिट करने में काम लगेगा उसे 1 दिन, ठीक है। कितना समय लगेगा 1 दिन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, कौन सा ऑप्शन बी का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि मनोज 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। कितने में 486 रुपए में, कितने में 486 रुपए में कितनी 324 टॉफियां, यानी मूल्य बट्टे मात्रा के हिसाब पर चलना है, उसे 15% वो सॉरी 50% लाभ, यानी कि 150%, 150% कितना हो गया 3/2, ठीक है 3/2। आप काटेंगे कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 3 8 24, 27 चौके कितने हो गए आपके 27 चौके 108 और 27 निम्मा कितना हो गया 243, ठीक है। तो कितना आ गया 9/4। अब क्या कह रहा है 9/9 रुपए में 4 टॉफियां बेचेगा तो उसे 50% लाभ होगा, लेकिन बेचनी कितनी है उसे 9 टॉफियां नहीं बेचनी, कितनी है 90 टॉफियां। कितना हो रहा है ये गुणा 10, तो कितना हो जाएगा गुणा 10 यानी कि 40। कितनी टॉफियां बेचनी होंगी 40, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही 40, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि ए बी से 25% कम है, क्या यदि ए बी से 25% कम है, ठीक है, अगर बी 100 है तो ये कितना होगा 75, ठीक है। कितना हो जाएगा 25 75, 25 के 100, यानी कि 3 और 4 आ गया। अब हमें हल क्या करना है 2b माइनस ए, 2b माइनस ए यानी कि 2b माइनस ए यानी कि 2 चक 8 माइनस ए यानी 3 माइनस करना है, कितना बचा और बट्टे कितना 2b माइनस ए बट्टे ए कितना है 3, तो 8 से 3 घटाएंगे 5, 5/3 कितना हो जाएगा 5/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सही सी आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग तथा वृत्त, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यानी कि वर्ग और वृत्त, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 है और वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr समान है, तथा वृत्त का क्षेत्रफल, यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 24 60 और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr² बराबर कितना दिया है 24 और दिया है आपका 24 64, ठीक है। अब आपको क्या निकालना होगा यहाँ पर r, तो r² बराबर क्या हो जाएगा 24 64 गुणा 7/22, पाई को पक्षांतर कर देंगे 22 एकम 22 2 बचा 22 एकम 22 और 22 चौक 44, यानी r² बराबर निकल आया आपका 114 गुणा 7। अब 114 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 7 गुणा 7, यानी r² बराबर 16। अब ये हटाएंगे तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा करड़ी, यानी 4 गुणा 7 का जोड़ा बाहर निकाल लेंगे, कितना आ गया 28, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई 28। अब यहां से निकाल लेंगे 4a बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी निकली 28, 7 चौक 28, 4 से 4 कट जाएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 22 दूनी 44। और पूछा क्या है आपसे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a² बराबर 44 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है 1936, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पुनीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या है? तो औसत गति निकालने के लिए जब दो चाल दी हो तब इसका फॉर्मूला होता है 2ab बट्टे a प्लस b। तो आपको क्या दे रहा है, 2 गुणा पुनीत की चाल पहली कितनी दे रहा है आपको 60 किलोमीटर और दूसरी कितनी दे रहा है 90 किलोमीटर। a प्लस b का मतलब 60 और 90 कितने हो गए 150, यानी कट जाएगा और क्या हो जाएगा 5 या 15 और ये 18 बार 3 दूनी 6, 18 दूनी 36 दूनी कितना आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है, उसमें मीटर पर सेकंड दे रहा है सवाल में, तो वो नहीं लगाना है क्योंकि अब इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो किसका गुणा करेंगे 5 बट्टे 18, 18 चौके 72, 4 पंजे 20, कितना आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन का, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार पर व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, अब क्या दे रहा है आपको, एच ऊंचाई दे दी 16 सेंटीमीटर और आपको डी दे दिया इसने 3.5 सेंटीमीटर और आपको पूछ क्या लिया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7। अब आर स्क्वायर यानी त्रिज्या व्यास की क्या होती है आधी, तो 3.5 यानी आर स्क्वायर दे रहा है बट्टे 2 गुणा 3.5/2, पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0 गुणा और एच कितना दे रहा है 16। ठीक है, 7 से काट देंगे, 7 पन्ना 35, 5 चौक 20, 4 से कट जाएगा 4 चौक 16 और 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 और 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 22 × 7 बचा हमारे पास और 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका आंसर ये रहा। अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10,640 रुपए की एक राशि 5% की साधारण ब्याज दर से x वर्षों में 3724 रुपए अर्जित करती है। x का मान क्या है, यानी कि समय पूछ रहा है, ब्याज दे दी आपको, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, SI बराबर 3724 बराबर 10,640 गुणा दर कितनी है 5 गुणा t कितना दे दिया x बट्टे 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3724 में आपको कितने का भाग देना है 532 का। 532 का देंगे भाग, कितनी बार चला जाएगा 7 पन्ना 35। ठीक है, कितनी बार कट जाएगा 7, यानी कि x का मान कितना निकल कर आया 7। x क्या है हमारा t, तो कितना 7 वर्ष। तो ये थे आज के हमारे 10 सवाल। 10 सवाल थे जो आपके जीडी 2019 के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए कितने आसान सवाल थे। अगर आप चाहें तो 25 के 2500 सवाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और आपके ब्राइट लर्न पर मैथ शुरू होने जा रहा है, तो पर डे आपको मिलना है, वीडियो देखनी है। देखिए कितने और ऐसे ही ट्रिकों के साथ आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मिलिए कल से। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बहुत बेनिफिट होना है और आपके एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही सक्षम हमारा यूट्यूब चैनल ब्राइट लर्न जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नई वीडियो।